यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी या कोई अब कैपिटल एसेट्स कुछ सेल करते हैं तो सेल करने के बाद जो कैपिटल गेन अमाउंट आता है उस कैपिटल गेन में आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, छूट मिल जाता है। शर्त ये है कि आपको एक नया मकान परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको हम लिख के बता देते हैं आपको, और दिक्कत हो रही है आपको तो आप लोग बनाइए मेरे साथ सर ये कॉन्सेप्ट। देखिए सेक्शन 54 क्या कहता है, एग्जाम्पशन बारे में बताता है हमको। एग्जाम्पशन क्या कहता है कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने इसको क्या किया है, सेल किया है, सोल्ड। ठीक है, जिसको आप सोल्ड करेंगे, बेचेंगे आप, तो अब क्या होगा आपका, कोई भी आपका कैपिटल गेन होगा यहाँ पर। इससे क्या होगा, आपका कोई कैपिटल गेन एराइज होगा ही होगा। ठीक है सर, फिर आपने बेचा तो आप क्या हुआ, आपका कैपिटल गेन एराइज हुआ। ठीक है ना। अब इस कैपिटल गेन को अब क्या मिलेगा, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, एग्जम्पशन। ठीक, इस कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी आपको नहीं देनी पड़ेगी, इस कैपिटल गेन पर एग्जम्प्ट हो जाएगा आपका। एग्जम्प्ट होने के लिए क्या है, कुछ आपके कंडीशंस हैं। ठीक है, क्या कंडीशंस हैं सर? पहला कंडीशन, फर्स्ट अगर बात करें, कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन जो है आपके चलेंगे वो आपके कंडीशन देखो यहाँ चल रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 पहला कहा है कि आप क्या कर लीजिए, परचेज न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आप एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लीजिए इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया में ही कहीं खरीदना, इंडिया बाहर नहीं। आप इंडियन रेसिडेंस हैं तो सुन लो, तुमको कुछ बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी भी। अगर इंडियन है तो आप इंडिया में ही आप कोई दूसरा परचेज कर लीजिए, वो भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल ही होना चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसमें टाइम लिमिट क्या दिया गया है, यानी को टाइम लिमिट, टाइम लिमिट सब बच्चे में नोट करते जाइए। अब इसको ना अपनी भाषा में बता रहे हैं हम, लॉ की भाषा मतलब छोड़ दो, अपनी भाषा में समझो। टाइम लिमिट कहा गया, उसमें पहला कहा गया, इसमें फर्स्ट 3 ईयर फॉर कंस्ट्रक्शन। मान लो कोई आपके पास जमीन है, आप बनवाना चाहते हैं, बनवा लीजिए आप मकान लेके, तो बनवाने में समय लगेगा, तो 3 साल तक का मौका दिया जाएगा आपको। 3 साल तक बनवा लेंगे तभी माफ होगा, 3 साल के और देर करेंगे तो माफ नहीं होगा। दूसरी शर्त, ठीक है ना, 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर फॉर परचेज ऑफ न्यू कर लो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कर लो यहाँ पर न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों आप बता सकते हैं। ठीक है, ये 2 साल समय सीमा दिया गया आप लोगों को। शर्त ये थी कि अगर आपको कैपिटल गेन माफ कराना है, अपना टैक्सेबिलिटी बचानी, एग्जम्पशन करना है, तो आपको नया मकान परचेज करना पड़ेगा। वो भी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो 3 साल तक। इसको चाहें अगर आप तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, एक डायग्राम से हम समझा दें आपको यहाँ पर बना करके, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर 1 मिनट वो स्क्रीन दिखाइए, उसमें नोट पूरा नहीं हुआ अभी। लीजिए देखिए भैया, अब हो गया। हाँ हो गया। देखिए हम कह रहे हैं ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमने कह दिया। यहाँ पर आपने क्या किया, इस डेट पर आपने क्या किया है, डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर है ये, मतलब इस दिन आपने क्या किया, प्रॉपर्टी सेल किया है, डेट ऑफ ट्रांसफर। वो जो लॉ की भाषा थी उसको अपनी भाषा में समझा रहे हैं आपको बना के, डेट ऑफ ट्रांसफर है। ठीक, इस दिन आपने मान लो ट्रांसफर कर दिया है। ठीक, अगर आपको परचेज करना है प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर के डेट से कहा गया आपसे कि ट्रांसफर के डेट के बिफोर 1 साल क्या हो गया, आप आइए बिफोर 1 ईयर, 1 साल बिफोर भी आप खरीद सकते हैं तो भी माफ हो जाएगा, और
यहां से कहा गया आफ्टर, यानी ये पीरियड जो बनेगा आपका, इसे कहा गया आफ्टर 2 ईयर। ठीक है ना। इन दोनों में क्या कहा गया है, ये दोनों के लिए क्या है, दोनों सिस्टम बनाया गया फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक माने कि अगर आपको नया मकान खरीदना है तो उसके लिए सिस्टम बताया गया आपको सर कि जिस दिन आप, जिस साल आपने बेचा है ना, उसके 1 साल पहले भी आप अगर खरीदे हैं तो भी मान्य हो जाएगा, और 2 साल बाद कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, ठीक है, बेचने के बाद आप खरीदना चाहते हैं तो बेचने के 1 साल पहले का भी काउंट कर सकते हैं हम लोग, लिया हो तो मान्य हो जाएगा, या उसके आगे के 2 साल तक में आप खरीद सकते हैं, समय सीमा दी गई है आपको, ये खरीदने के लिए है। और अगर आपको बनवाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो फॉर कंस्ट्रक्शन जो होगा यहीं से क्या होगा, यहीं से उठेगा ये, यहाँ पर आगे के 3 साल तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, सपोज करिए यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, बनवाने के लिए हो गया। जब भी बनवाना होगा तो आज बेचने के बाद आगे बनवाएंगे आप, पीछे बनवाए उस मतलब नहीं है। बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जिस दिन आपने प्रॉपर्टी सेल किया है उसके आगे 3 साल तक, ठीक है ना, फॉर 3 ईयर, ये क्या होगा 3 ईयर, आपको एक साथ 3 ईयर मिल जाएगा मौका। और खरीदने के लिए 1 साल पहले 2 साल आगे तक मौका मिलेगा। ये 3 साल दोनों मिल रहा है, बनवाने का भी 3 साल मौका मिला और खरीदने के 3 साल मौका मिला। बस फर्क ये है कि बनवाने के लिए बेचने के बाद से पूरा 3 साल आगे का, और खरीदने के लिए आगे का 2 साल, पीछे का 1 साल कवर करे, मिला 3 साल हो रहा, दोनों हो रहा है। अब बात समझ में आ गया, मैंने नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया। ये टाइम लिमिट दिया गया आपको, ये हमने यहाँ बता दिया, आप लोग टाइम लिमिट दिया गया। अच्छा इसके बाद ये भी कहा गया कि आपको अगर ये मौका दिया गया आपको, हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, इफ नॉट परचेज यूटिलाइज अमाउंट इन द फाइनेंस ईयर, लिखो यहाँ पर, इफ, सेकेंड कंडीशन है, इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन is not utilized for purchase or construction of new property in previous year, जिस साल बेचा उस साल नहीं कर पाया तो टैक्स जमा करना ही पड़ेगा। देन डिपॉजिट कैपिटल गेन अमाउंट टू कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं खरीद पाए तो मौका 3 साल तक का है, तो पैसा आपको अपने हाथ में नहीं रखना है, अलग से अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। जिस तरह से आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, एफडी आरडी सब कराते हैं ना, उसी प्रकार से बैंक में, जस्लाइस बैंक में आपका कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट भी खुलता है। उस अकाउंट खोलिए और उस पैसे को वहां ट्रांसफर करिए। ठीक है, वो पैसा बस जमा हो गया तो हो गया। अब जब भी निकालना होगा तो समय से 3 साल पहले निकाल के खरीद लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, समय 3 साल दिया गया आपको, और 3 साल बीत गया और ये पैसा इसी अकाउंट में पड़ा रह गया, तो पड़े पड़े क्या हो जाएगा, जो माफी हुई थी आपकी वापस टैक्सेबल। या 3 साल से पैसा निकाल लिया आपने वहां से, बैंक से निकाल के बिटिया शादी कर दिया तो भी क्या हो गया, वापस टैक्सेबल हो जाएगा फिर से। क्लियर है? अब समझ आ गया महेंद्र भैया? अभी नहीं समझ में आया? उस 54,000 को हमने यहाँ फिक्स कर दिया। वो लॉ की लैंग्वेज थी, ये हमारी आपके लिए भाषा है, एकदम शुद्ध भाषा है। कह रहे हिंदी की भाषा, लिखा इंग्लिश में खाली बस। और कौन कौन भाई? पंकज जी, समीर जी, सुभी जी, यस सर, समझ में भूमिका आया। जी, बहन जी, समीर जी, सबको आगे समझ में, सभी नोट कर लिया? हटा दें, सब बच्चे नोट कर लेंगे? नोट कर लिए। चलिए, इस तरह छूट मिलता है। बस 1 मिनट। अच्छा कर लो इसको, छूट मिलता है यहाँ पर, छूट 5 आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं।
अब यही चलिए, तो अब चले हम आगे बढ़ जाए, बुक की ओर चले। सब नोट कर लिया होगा? यस सर। यस सर, हो गया। यहाँ बताया था आपको, विड्रॉल बता दिया हमने आपको कि उससे पहले निकाल लेंगे तो अब वापस जो माफी हुई थी वो खत्म हो जाएगी आपकी, अगर आपने तीसरा पहले कम कर लिया, निकाल लिया तो। और जो नया मकान परचेज किया है उस नए मकान को भी या खरीदा या बनवाया, समय सीमा था, उसको भी अगर आप 3 साल समय दिया गया, 3 साल से पहले नहीं बेच सकते, उसको भी 3 साल से पहले आपने सेल कर दिया, तो जो सेल करोगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो जब माफी हुई थी, एग्जम्पशन हुआ था, ये फिर दोबारा वापस टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना, डबल टैक्स लग जाए आपके ऊपर। अब आ रहा है टैक्स ऑन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, वही बता दिया जो आप यूज ना कर पाए, आप ये समझा दिया हम आपको, बस पढ़ दे रहे हैं लॉ की लैंग्वेज। इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इज नॉट यूटिलाइज्ड फुल्ली और अकॉर्डिंग टू न्यू शेयर विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर, जो भी कहा गया था ट्रांसफर प्रोविजनल हाउस, द अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड शैल बी ट्रीटेड एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर इन्वेस्टेड। समझ में आई बात? वही बताया मैंने आपको ना कि अगर आप नहीं निकाले, पड़ा रह गया पैसा उसी में, निकाल सकते हैं उसके बाद, तो टैक्सेबल हो ही गया है। अब आप निकालिए, निकाल के किसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर हो गया? बताइए। चलो, तो क्या हमने बताया कि आपको 3 साल तक रखना है प्रॉपर्टी, सेल कर देना है? रखना है 3 साल तक। 3 साल तक आपको प्रॉपर्टी रखना पड़ेगा। 3 साल के पहले आपने सेल कर दिया तब तो क्या हो गया गया, तब तो फिर आपका वापस एक्सपायर हो जाएगा, यही छूट थी। आइए और आगे बढ़ जाएं। इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ द न्यू स्कीम आपने पॉजिटिव कह रहा है क्वेश्चन में, if the assessee cannot utilize the capital gain of the acquisition of the new house or the before date of the financial return of the exemption, after such deposit the must utilize the deposit for acquiring the new house within the, बताइए हमने आपको कि 3 साल में जमा करिए फाइनेंस पहले और उसमें निकाल के परचेज कर लीजिएगा, आपका जो मिला हो एग्जेम्पशन बरकरार रहेगा, नहीं तो फिर कंडीशन तोड़ेंगे आप तो ब्रेकअप करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, वापस एक्सपायर हो जाएगा। अब क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ आपका विद इफेक्ट फ्रॉम WF द असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021 मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 से क्या हो गया, क्या आया अमेंडमेंट, देखिए द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, गवर्नमेंट ने लिमिट भी इस पर लगा दिया। बड़े बड़े जो भूमाफिया लोग हैं भाई, नंबर 2 का पैसा हमारे देश में जितना ज्यादा भी जाता है वो कहाँ आता है, इसी में तो रहता है कैपिटल गेन में। प्रॉपर्टी वाइज जितने लोग इन्वेस्ट किए रहते हैं, कितनी बेनामी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए रहते हैं, कहाँ पैसा फंसाए रहते हैं लोग, तो सारा पैसा इसी में फंसा रहता है। इसीलिए कहा गया कि गवर्नमेंट चालाक है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, द एसएससी में एट हिज ऑप्शन परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया इंस्टेड ऑफ 1। ये बताया था हमने आपको ना कि एक अब देख नहीं महेंद्र 2 हो गया छूट, जो कि हमने बताया था आपको वहां पर जब हम हाउस प्रॉपर्टी पाते रहे, हाउस प्रॉपर्टी वहां हमने बताया था आपको कि 2 रहने का फ्री कर दिया गया है, तो एक मकान नहीं था 2 मकान आप बनवा सकते हैं। If the assessee has exercised the aforesaid option during any assessment year, he shall not be entitled to exercise the option for any other assessment year। ठीक है, एक बार आपने कोई छूट अगर ले लिया तो क्या आपके आपकी हालत खराब हो गई क्या, अब हर साल लेंगे क्या? एक बार आपको जो छूट ले लिया आपने जिस फाइनेंशियल में, दोबारा फिर लेंगे नहीं, जिस बार एक बार मिल गया छूट आपको, अवेल कर लिया ऑप्शन आपने, अवेल कर लो, बात खत्म हो गया। अब हर साल मत मांगना हमसे, यानी एक बार हुआ, एक बार छूट दे दिया हमने, आप खत्म, अब हर साल मत लेस करना, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन आपके सामने तो कह रहा था फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द टैक्सेबल कैपिटल गेन, निकालना है 54 तक, ठीक है। कह रहा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस 3 करोड़, यानी इंडेक्स निकाल के आपको दे रखा है पहले से कि उसकी कॉस्ट इंडेक्स थी 3 करोड़ रुपए थी, और हाउस सोल्ड इन प्रीवियस ईयर बेचा है 7 करोड़ का हाउस मकान प्रॉपर्टी ने बेचा, ठीक है, हाउस 7 करोड़ का, कॉस्ट थी इनकी कितनी 3 करोड़ की, इंडेक्स देने के बाद की कॉस्ट थी, ठीक है। अब कह रहा है कहाँ गया,
फिर 2 न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज इन द प्रीवियस ईयर, जैसे किस में ही खरीद लिया, जिसकी कॉस्ट 3 करोड़ और 2 करोड़, यानी 5 करोड़ का 7 करोड़ का बेचा इन्होंने ना, और उसके बाद 5 करोड़ का फिर नया मकान भी 2 मकान खरीद लिया। फिर कह रहा है बी पॉइंट, इंडेक्स खत्म हो गया ना, अभी क्वेश्चन आ जाएगा। अभी ऐसे कैसे, पहले बताओ एक ए वाले का टेस्टबिलिटी कैसे की जाए, आइए दिखाएं, सिंपल सी बात है। तो आप जो 7 करोड़ आपको मिला, 7 करोड़ इंडेक्स कॉस्ट लेस करते हैं, इंडेक्स दे दिया था, लेस कर दिया 3 करोड़, 4 करोड़ आपका क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ चुका है आपका। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया है आपका, 4 करोड़ का आ चुका है, ठीक है। 4 करोड़ में से एग्जाम्पशन मिलेगा आपको, 54 का रेजिडेंशियल हाउस परचेज, कितना परचेज किया उन्होंने, 3 करोड़ का। चेक करो, ऊपर आओ, क्या लिखा है यहाँ पर, देखो कहाँ गया, 2 रेजिडेंशियल हाउस परचेज इन प्रीवियस ईयर, 2021, एक 3 करोड़ का है, एक 2 करोड़ का है, 3 लिया है, लेकिन हाउस पर 2 दिया गया था बनवाने के लिए। यहाँ पर क्या था कि आपको एक मकान खरीदना था आपको, तो अब 2 मकान खरीदे हैं, तो एक मकान का आपको मिला है छूट 3 करोड़ वाला। अब जो ज्यादा वो ले लीजिए आप, क्या 3 या 2, तो 3 करोड़ का छूट मिल गया आपको। अभी भी क्या मिल गया आपको, 1 करोड़ का आपका अभी भी क्या टैक्स पड़ गया। मान लो जो पहला मकान जो खरीदा है, अच्छा एक मिनट रुको, ये बताइए, 3 करोड़ का आपने मकान लिया था आपने नया वाला, और दूसरा मकान 2 करोड़ लिया था आपने, 2 ले लिया हमने यहाँ वहां पर हमने, अच्छा कहाँ गया, हाँ चलिए, तो यहाँ क्या निकाली हमने यहाँ पर, ये 1 करोड़ क्या आ गया आपका, एसपल आ गया। नोट क्या लिखा हुआ है, कैपिटल गेन एक्सिस 2 करोड़, ठीक है ना, कैपिटल गेन एक्सिस 2 करोड़, हेंस assessee is eligible for exemption in respect of 1 house only। आपका कैपिटल कितना आया है, 4 करोड़ का आया है, 2 करोड़ से ऊपर हो गया है। जब 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो एक ही मिलेगा, अगर ये 2 करोड़ से कम होता तो, 2 करोड़ से कम होता तो दोनों लेते हम लोग, लेकिन वैल्यू भी ज्यादा हो जाती ना। गवर्नमेंट ने डबल तरीके से मान रखा है आपको, बात समझ में आपको आ चुकी होगी। अब बी वाले पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार। बी वाले में कहा है आपसे, इंडेक्स कॉस्ट जो था उनका 2.5 करोड़ का था, ये 2 के समझो, समझ आ जाएगा अच्छे से। इंडेक्स कॉस्ट जो था उनका 2.5 करोड़ का था। हाउस सोल्ड किया है कि नहीं सब लोग इसमें, अरे हम ही बोल रहे हैं, सभी लोग सुन पाए, देख पा रहे हैं ना, नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है चलो आओ, इसमें कहा आपसे कि इंडेक्स कॉस्ट थी आपकी कितनी सर, 2.5 करोड़ की थी, और आपने हाउस सोल्ड किया है प्रीवियस ईयर में, पढ़ दिया क्या, हाँ ये 5 करोड़ था क्या, हाँ सही पढ़ रहे हैं ना। बी का वन कितना बोल दिया था, बी का वन 2.5 करोड़ था ना, तो हाउस सोल्ड किया प्रीवियस ईयर में 4.5 करोड़ का। और थर्ड पॉइंट क्या रहा है, अच्छा द न्यू रेजिडेंशियल हाउस क्या परचेज किया गया है प्रीवियस ईयर में, 2021 में 0.75 करोड़ क्या लिखा है ईच का, मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 करोड़ हो जाएगा, मतलब 2 मकान लिया इन्होंने, द न्यू ये लिया ना, ये कहाँ गया, 2 न्यू हाउस लिया गया है, तो एक ईच का हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे तो तुम चेक करो यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर कहा गया आपसे कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना लिखा है इन्होंने, नीचे बी वाला देखिए हम लोग 4.5 मतलब 4.5 करोड़ क्या लिखा इन्होंने, सेल किया था, सही प्राइस थी। इंडेक्स कॉस्ट निकाल चुका है आपका, डायरेक्टली आप इंडेक्स कॉस्ट लेस कर, इंडेक्स ना हो तो इंडेक्स देते हैं हम लोग, इंडेक्स करते, लेस करो, इसमें से कितना आ गया आप लोग का, 2 करोड़ पे आ गया, यानी 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। जब 2 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है आपका कैपिटल गेन, तब आपको दोनों हाउस का जो आपने परचेस किया एग्जम्पशन मिल जाएगा, या 54 के 54 के तहत आपको एग्जम्पशन क्या मिल जाएगा, दोनों का मिल जाएगा। 0.75 करोड़ का था, इंटू 2 किया 1.5 करोड़ आ गया, 1.5 को 2 मिल जाएगा। यानी कि सीधी सी बात से कॉन्सेप्ट ये था, प्रोविजन ये था कि अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा तब एक ही मकान छूट मिलेगा परचेस करने वाला। अगर 2 करोड़ तक ऐसे एक्सीड नहीं कर रहा है 2 करोड़ से, तो क्या होगा, 2 मकान परचेस किया है, दोनों छूट मिल जाएगा, दोनों छूट मिल जाएगा। अब क्या आ गया इनका कैपिटल गेन यहाँ पर 0.5 करोड़ आ गया, नोट दिया भी है, कैपिटल गेन नॉट एक्सीड 2 करोड़, इससे क्या मतलब होगा, इसमें आप बोथ मिल जाए, दोनों मिल जाएगा। अब किसी कुछ दोनों एग्जांपल से कुछ समझना है, ये अमेंडमेंट था आपका 2019 से अमेंडमेंट हुआ है, लिमिट लगाया गया है, इसके में वो भी लिमिट नहीं था 2 करोड़ वाली, तो ये 2 करोड़ वाली जो लिमिट लगी है प्रीवियस ईयर से 19-20 से, तो आप बताइए इसमें आप समझ में आपको आगे दोनों ए बी या नहीं समझ में आया डाटा से अमाउंट से, आ गया सर। सुभी भूमिका
भूमिका जी, पंकज जी, सर आ गया। चलिए बार बार हम कहते हैं कि जो रिवाइज जरूर कीजिएगा, जितनी आसानी से टैक्स ये आता है उतनी आसानी ऊपर चला जाता है, तो रिवाइज जरूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ना ऊपर चला, सब ऊपर चला जाएगा आपके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नेक्स्ट अगला कह रहा है आपसे